अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, इस एक इंसान को कभी नहीं छोड़ना। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में सबसे कीमती इंसान साबित होगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि एक शौहर ने पहली ही मुलाकात में अपनी बीवी से कहा, मेरी ज़िंदगी में आई हो तो इन 4 बातों का ज़रूर ख्याल रखना। इन 4 बातों को मेरे सामने कभी नहीं करना। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया, क्या औरत मर्द की ग़ुलाम होती है? क्या इस्लाम में औरतों को ग़ुलाम करार दिया गया है? साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं मौत का ख्वाब। जो भी ये ख्वाब देखता है तो उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। अल्लाह पाक ने हज़रत इमाम अली को इतना इल्म अता किया था कि आपके पास हर सवाल का जवाब था। हज़रत अली अक्सर लोगों को दर्स अखलाक और अमन का पैगाम देते रहते थे और उनकी इस्लाह करते रहते थे। तो वैसे ही एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम अली की खिदमत में आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, ज़िंदगी में सबसे कीमती इंसान कौन सा है? वो इंसान कौन सा है कि जिसको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए? बस इतना कहना था कि हज़रत मौला अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, सबसे कीमती इंसान वो है जिसके वजूद में सबसे ज़्यादा एहसास हो। अल्लाह पाक हर इंसान की ज़िंदगी में कम से कम एक मर्तबा एक इंसान ऐसा ज़रूर भेजता है जो उसका उससे भी ज़्यादा एहसास करता है। लेकिन अफसोस तो ये है कि इंसान अपने गलत फ़ैसलों और गलत आदतों की वजह से उस कीमती इंसान को खो देता है। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, बदनसीब है वो जो अपने उस दोस्त को खो दे जो दोस्त उसका अपने वजूद से भी ज़्यादा एहसास करता हो। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बीवी को 4 बातें अपने शौहर के सामने नहीं करनी चाहिए। एक शौहर ने पहली ही मुलाकात में अपनी बीवी को ये नसीहत की कि मेरी ज़िंदगी में आई हो तो इन 4 बातों का हमेशा ख्याल रखना। वो 4 बातें कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, मुझे आपसे मोहब्बत है इसलिए मैंने तुमसे शादी की। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं निकाह के ज़रिए तुम्हें अपने घर में नहीं लाता। और मैं एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना। नंबर 2, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? शौहर ने कहा कि अगर मैं गुस्से में हूँ तो उस वक्त मुझे कोई जवाब नहीं देना। अगर मर्द गुस्से में हो और औरत नज़रअंदाज कर जाए, या फिर औरत गुस्से में हो तो मर्द नज़रअंदाज कर जाए, तो यही ज़्यादा बेहतर है। दोनों का एक वक्त में गुस्सा करना ऐसे ही है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना होगा। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी, और अगर एक तरफ से रस्सी ढीली छोड़ दी जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे राज की हर बात करना, लेकिन लोगों के गिले शिकवे शिकायतें कभी नहीं करना। और नंबर 4, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या तो नफ़रत। एक वक्त में दोनों चीज़ें दिल में नहीं रह सकती। अगर ज़िंदगी में मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, क्या औरत मर्द की ग़ुलाम है? क्या औरतें आदमियों की ग़ुलाम होती हैं? प्यारे दोस्तों, ये फरमान बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, आप इसे ज़रूर सुने। एक औरत ने हज़रत अली से कहा,
या अली, मेरा शौहर मुझ पर हुक्म चलाता है जैसे कि मैं उसकी कनीज़ या फिर ग़ुलाम हूँ। तो हज़रत अली ने उस औरत के शौहर को बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, औरत की अज़मत के लिए सिर्फ़ ये एक दलील ही काफ़ी है कि अल्लाह ने अपने महबूब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल उनकी बेटी के तवस्सुत से रवा की। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान ज़ात को फरावानी देने के लिए अल्लाह ने औरत का इंतखाब किया है। ये औरत ही है जो इंसान को अपने पेट में रखकर इतनी तकलीफ़ों के बाद भी जन्म देती है। इंसान की नस्ल पे ता क़यामत औरत का एहसान बाकी रहेगा। तभी अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की मिसाल कायनात की किसी खिलकत से नहीं दी, बल्कि माँ की ममता से दी, ताकि इंसान ये समझ सके कि औरत का मुकाम अल्लाह के नज़दीक क्या है। और अल्लाह ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है, किसी को किसी का ग़ुलाम नहीं बनाया है। और जो इंसान किसी को ग़ुलाम समझता है, अपने से हकीर या कम समझता है, तो वो चाहे कितनी भी इबादत कर ले, अल्लाह के नज़दीक हकीर बन जाता है। मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हमेशा औरतों का एहतराम किया करते थे, चाहे अज़दबाज हों या उनकी बेटियां, उनसे नरम लहजे में बात किया करते थे। ऐ शख्स, जो इंसान अपनी औरत पर हुक्म चलाता है, उनको हकीर और ग़ुलाम समझता है, तो असल में वो खुद ही गुनाहों की जंजीरें पहन लेता है और उसकी सज़ा दुनिया में मालो दौलत में तंगदस्ती बनती है और आखिरत में भी सख्त तरीन अजाब की पहचान ठहरती है। मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह ये है कि वो अपनी औरतों को बराबरी का हक दें और उनकी औरतें उनसे राज़ी हों। दोस्तों, अब हम आपको उस ख्वाब के बारे में बतलाते हैं कि जिसकी ताबीर मौत है। दोस्तों, ख्वाब में इंसान को मुख्तलिफ इशारे दिए जाते हैं और ख्वाब नबूवत का कुछ हिस्सा होता है। अल्लाह पाक इंसान को आगे आने वाले वक्त के बारे में ख्वाब के ज़रिए आगाह करता है, लेकिन उसको समझने के लिए अक़ल, दानिश और इल्म की ज़रूरत होती है। इसलिए ख्वाबों की ताबीर को पूरा एक इल्म करार दिया गया है। एक ऐसा ख्वाब है जो अगर कोई शख्स देखे तो उसकी मौत भी हो सकती है, उसकी मौत का इशारा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ शर्तें भी हैं। वो ख्वाब ये है कि अगर कोई शख्स खुद को मिंबर पर बैठा हुआ देखे तो उसकी मौत हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। तो शर्त यह है कि अगर कोई नेक इंसान ये ख्वाब देखेगा तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसको कोई मर्तबे वाली जगह मिलने वाली है, कोई ऊंचा ओहदा उसे मिलने वाला है। लेकिन अगर कोई शख्स जो अल्लाह पाक का नाफरमान है, हर तरह की बुराई करता है, गलत रास्ता अपनाए हुए है, तो अगर वो शख्स खुद को मिंबर पर चढ़ता हुआ देखे या बैठे हुए देखे तो इस ख्वाब की ताबीर बिल्कुल ही उल्टी हो जाएगी, यानी बहुत जल्द उस इंसान की मौत हो जाएगी, उसको फांसी वगैरह दी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी को ऐसा ख्वाब नज़र आए जिसकी ताबीर सही ना हो, उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो वो लोग सदका किया करें, क्योंकि सदका हर आने वाली मुसीबत को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, रात को चेहरा धोकर सोना। जो लोग रात को चेहरा धोकर नहीं सोते हैं उनके साथ क्या होता है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत अली रास्ते से गुज़र रहे थे कि आपने अपनी मुबारक आँखों से देखा एक शख्स रास्ते पर सोने की तैयारियां कर रहा था और उसके चेहरे पर चिकनाई और मैल लगा हुआ था। तो हज़रत अली उसके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ बंदाए खुदा, याद रखना, सोने से पहले अपने चेहरे और हाथों को सही तरह से धो लेना, क्योंकि जो इंसान रात को चेहरा धोकर नहीं सोता तो शैतानी जिन उस इंसान के चेहरे को चाटते रहते हैं
और यूं उस इंसान को डरावने ख्वाब और उसके दिमाग में वहम और नहस ख्यालात आते हैं। याद रखना, रात को चेहरा धोकर सोना मोमिन की निशानी है, क्योंकि इससे बरकत के फरिश्ते इंसान के आसपास घूमते रहते हैं, उस इंसान की हिफाजत करते रहते हैं और यूं इंसान ज़हनी दबाव और शैतानी अमराज से अल्लाह की पनाह में रहता है।